हे गाइस, भाई बारीक स्किन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया मार्ट और जस्ट डायल के बीच में जो जितने भी अपडेटेड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं और जितने भी अफवाह निकल के आ रहे हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने इंडिया मार्ट का शेयर होल्ड किए हुए हैं या फिर आप लेना चाहते हैं इसमें न्यूली एंट्री, तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट कदम किस और जाएगा, इसके बारे में हम लोग टोटली कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और टोटली जो न्यूज़ आ रहा है टोटल हम उसको कवर कर पाएँ और सही ढंग से आपके सामने एलाबोरेट करके रख पाएँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। हम लोग स्टेप वाइज बात करेंगे, एक के बाद एक स्टेप वाइज बात करेंगे। तो जैसे पहले देख पा रहे हैं कि अभी का न्यूज़ देखते हैं हम लोग कि अभी का न्यूज़ हम लोग के सामने क्या निकल के आ रहा है कि जस्ट डायल टुडे सेड इट्स बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड राइजिंग अप टू 2000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स प्रीफरेंशियल बेसिस, यानी कि 2000 करोड़ का जो जस्ट डायल है फंड राइजिंग कर चुके हैं। और किसके थ्रू किए हैं उन्होंने? प्रीफरेंशियल बेसिस के थ्रू किया। और किसको दिया है इस शेयर? RRVL, ठीक है ना। RRVL जो सब्सिडरी कंपनी है अपना रिलायंस का। और साथ साथ में हम लोग ये तो हो गया डील, ओके। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिलायंस है, रिलायंस का इरादा कितने का है? तो रिलायंस का इरादा हम लोग को देखने को मिल रहा है 66% का स्टेक इन लोगों को खरीदना है कंपनी का। जस्ट डायल का टोटल 66% खरीदना है फिलहाल में। लेकिन इन लोगों के पास कितना मिल चुका है? 25.33% उन लोगों के पास हो चुका है जस्ट डायल का डील के बाद, ओके ना। और इस जो टोटल इन लोग खरीदें किसके पास से? जो VSS मनी है, ये प्रोमोटर्स हैं जस्ट डायल का, उनके पास से खरीद चुके हैं। आप प्रोमोटर बोल सकते हैं या तो यही हैं जो मालिक हैं, इनको जस्ट डायल को स्टार्ट करने वाला, जस्ट डायल को शुरू करने वाला VSS मानी जी ही हैं। और अभी आने वाला समय में भी वो चेयरमैन ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपना 25.33% स्टेक रिलायंस को बेच चुके हैं, ओके। ये तो बातें क्लियर हो गई कि अभी जस्ट डायल जो है जस्ट डायल जो है रिलायंस को बेच चुके हैं। लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया मार्ट को, इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे आगे, ओके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया मार्ट का हम लोग का बिजनेस मॉडल क्या है। तो इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल दोस्तों B2B बिजनेस ही करता है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जैसे हम लोग अगर बात करेंगे कि एक होता है B2B, एक होता है B2C। B2C क्या होता है कि B2C यानी कि जो बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर को खरीद बेचते हैं। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट में कोई मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम लोग को ड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मिंत्रा में जाते हैं, फ्लिपकार्ट में जाते हैं, हम लोग बाय करते हैं और डायरेक्टली हम लोग आता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन B2B में क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई बहुत बड़ा होलसेलर है। अब सोचिए कि वहाँ उनसे उन्होंने माल उठाया और उसको फिर से उन्होंने कस्टमर्स में बेचा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस किया। किसने करता है? ये इंडिया मार्ट टोटली डील करता है। ये सब B2B में इंडिया मार्ट डील करता है। मतलब माल लिए, बिजनेस हमने खरीदे और 10 पीस, सोचिएगा हमने 10 पीस ड्रिल मंगाए, हमने खरीदा, उसको 10 पीस को हमने एक एक करके कस्टमर बेचा, उससे हमने प्रॉफिट कमाए, पैसे कमाए। ये टोटल बिजनेस कौन देखता है? इंडिया मार्ट। इसका जो टोटल मार्केट का कैप है, मार्केट कैप्चर है, तो हम लोग अभी क्या है 95% हम लोगों को इन लोगों को मार्केट कैप्चर करके रखे हैं इंडिया मार्ट। लेकिन आगे आने वाला समय में हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि जस्ट डायल जैसे ही रिलायंस खरीद लेगा तो इंडिया मार्ट को हो जाता है खतरा? तो क्योंकि जो अभी के मार्केट में अभी भी मतलब इंडिया मार्ट के लिए कोई भी कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है। और लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कैसे आ जाएगा अगर जस्ट डायल को खरीद रहे हैं? तो इसमें आ जाता है मोटा भाई का कमाल। तो देखते हैं दोस्तों मोटा भाई का कमाल क्या है। जैसे जस्ट डायल को देख पा रहे हैं आप, जस्ट डायल जो है अभी न्यूली लॉन्च किया हुआ है JD मार्ट, यानी कि इंडियाज B2B मार्केट प्लेस, इन्होंने भी लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। इनका JD मार्ट का जो है जस्ट डायल, आप समझ रहे हैं कि जस्ट डायल करिए, आप फ़ोन घुमाइए, कुछ भी समझ लीजिए, है ना। कुछ भी कहीं पे होटल का लोकेशन पूछना है, कोई एड्रेस पूछना है, कुछ भी A to Z बहुत सारी चीज़ों में जस्ट डायल पहले से काम कर रही थी। लेकिन न्यूली अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है JD मार्ट, जस्ट डायल का मार्ट, जो कि B2B बिजनेस में टोटल रन होता है। और इससे हम लोगों को फ़र्क पड़ेगा किस में? इंडिया मार्ट में, क्योंकि इंडिया मार्ट का कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं था। और अगर कॉम्पिटिटर आया भी तो कौन आया? मोटा भाई, यानी कि हम लोग का मुकेश अंबानी जी। और इनका जो बिजनेस मॉडल है और इनका जो बिजनेस का विजन है बहुत लंबा रन रहता है ना। जैसे कि हम लोग को पता है कि ऑलरेडी जो जियो आया था, जब जियो आया था तो हम लोग को पता है ना कि कैसे फ्री में, मुफ्त में हम लोग को मिल रहा था, कैसे 4-4 GB एक दिन का डाटा मिल रहा था। आगे आगे अभी 1.5 साल हो गया, अभी देखिए कितना जियो जो है ऑलरेडी VI यानी कि वोडाफोन आइडिया को तहस नहस कर चुके हैं। एयरटेल का स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी था, तो वो अभी तक टिका हुआ है और आगे आने वाला समय हम लोग को टिकने को देखने को मिला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मजबूत था, उन लोग का पैर मजबूत टिका हुआ था, तो अभी टिके हुए हैं। लेकिन अभी सेम टू सेम केस हो जाता है कि अभी अगर जस्ट डायल ये खरीद चुके हैं और इंडिया का B2B मार्केट में रिलायंस का नज़र पड़ चुका है और उसमें अगर बिजनेस करेंगे तो मोटा भाई का जो जितना जहाँ जहाँ हाथ रखते हैं ना, उस खरा सोना बन जाता है, खरा सोना बन जाता है। तो अभी जस्ट डायल को भी ये जरूर कोशिश करेंगे B2B का जो बिजनेस है इसको ग्रोथ करने का, और इससे इंडिया मार्ट को इफेक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। लेकिन इसमें लगेगा टाइम।
वक्त लगेगा। इंडिया मार्ट जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम लोग इसको फंडामेंटली जब अगर कभी बात करेंगे, अगले कभी वीडियो में बात करेंगे, तो ये जो इंडिया मार्ट है डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कॉम्पिटिटर कोई था नहीं, बहुत ज़्यादा कोई मार्केट कॉम्पिटिटर था नहीं, थोड़ा बहुत छोटे मोटे थे जो कि ना बराबर बोल सकते हैं। टोटली मार्केट को कैप्चर करके रखा था इंडिया मार्ट। लेकिन जस्ट डायल में आ गया है अभी मुकेश अंबानी जी का हाथ। ऑलरेडी जस्ट डायल को जो है वीएसएस अंबानी जी चला रहे थे, लेकिन अभी हो चुका है कि इसका मोटा भाई का हाथ आ चुका है। तो मोटा भाई का जहाँ जहाँ हाथ पड़ता है हम लोगों को देखने को मिलता है, उस मतलब चीज़ों में चेंजिंग होने को देखने को मिलता है ना। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में पूरा अफवाह चल रहा है कि जैसे मोटा भाई आ जाएंगे, यानी कि मुकेश अंबानी जी आ जाएंगे, तो उनके बाद जो कहीं ना कहीं जस्ट डायल का जो शेयर है मतलब ग्रोथ करेगा, मार्केट ग्रोथ करेगा और इंडिया मार्ट को मिल जाएगा बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर। तो दोस्तों हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि देखिए जियो आया था, जियो आने के बाद भी बहुत सारी जो वोडाफोन हुआ, आइडिया हुआ, टोटल हुआ, बहुत सारी चीज़ें, यूनिनेट, टेलीकॉम, ये तो चलिए इन लोगों का नामो निशानी मिट गया। और बचा अभी कौन है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय एयरटेल बचा हुआ है। ओके ना, भारतीय एयरटेल का मजबूत पैर था, वो अभी तक टिकाया हुआ है। और सेम टू सेम इंडिया मार्ट का केस में है। जियो मार्ट को ऑलरेडी इन लोगों का जो मुकेश अंबानी जी का जो कोशिश चल रहा है, हर जगह जो इन लोगों को मुनिमा हम लोगों को कोशिश देखने को मिल रहा है कि रिटेल्स में इन लोगों को बहुत ध्यान है। रिटेलर्स में इन लोगों को बहुत ज़्यादा शेयर है। इससे पहले हम लोग फ्यूचर ग्रुप को भी एक्वायर करने के लिए बातें चल रहा था, और अभी जो है जस्ट डायल का ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ रहा है। लेकिन साथ साथ में हम लोग को देखना ये है कि सामने वाला कॉम्पिटिटर कौन है, यानी कि इंडिया मार्ट है ना। इंडिया मार्ट और दोनों के बीच में क्या होने वाला है, दोनों की लड़ाई किसके बीच में हो रहा है? इंडिया मार्ट और जस्ट डायल। जस्ट डायल अभी आया, अभी न्यू है, और 25 साल पुराना, 25 साल से हम लोग को कौन बिजनेस कर रहा है? 25 साल से इंडिया मार्ट इस लाइन में है। तो कुछ तो मायने रखता है ना कि 25 साल से कोई एक आदमी बिजनेस कर रहा है और अचानक से कोई आया। मैं मानता हूँ कि मोटा भाई का हाथ जहाँ पे लगता है वो सोना हो जाएगा, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट 25 साल का एक्सपीरियंस का भी कुछ वैल्यू होता है। अगर आपने शेयर इसका होल्ड किया हुआ है, जो भी इंडिया मार्ट का शेयर होल्ड किया है, मेरा उनको सजेशन यही रहेगा कि घबराएं नहीं। बहुत आदमी ऐसे हैं कि बावन वीक हाई में भी वो खरीदे हुए हैं, 52 वीक हाई में खरीदे हैं, और अभी ना कहीं अभी थरथरा रहे हैं, काँप रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कॉम्पिटिटर आ गया, मुकेश अंबानी का हाथ पड़ जाएगा, जस्ट डायल ग्रो करेगा, इंडिया मार्ट तहस नहस हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा लक्षण भी दिख रहा है इंडिया मार्ट में। 1.31% का हम लोगों को माइनस भी देखने को मिला था कुछ दिन पहले, लेकिन ये मायने नहीं रखता। ये अभी 6 महीना, मेरे को लग रहा है अभी 5 महीना 6 महीना, या तो अभी जो हफ्ता भर है इंडिया मार्ट गिरने वाला है। आपको डरना नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस में रखें हैं तो आपको डरना नहीं है। ये फिर से हम लोगों को देखने को मिलेगा रैली, इसमें इंडिया मार्ट में रैली आएगा। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट, बिजनेस आइडियल जो भी है, टोटल इन लोग का स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस में कर रहे हैं, आप बस धैर्य बना के रखिए। न्यूली एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे को कहना ये है कि न्यूली एंट्री आप ना लें, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया है ना, न्यूज़ आने के बाद अभी मिनिमम महीना भर जो है मार्केट में जो इंडिया मार्ट है इसका शेयर भागने वाला नहीं है। ये सच है, ये सच है। इंडिया मार्ट को अभी भागने के लिए, रैली आने के लिए इसमें समय लगेगा, ठीक है ना। बस आप अगर बहुत ज़्यादा शेयर उठाए हुए हैं इंडिया मार्ट का, 52 वीक हाई में उठाए हैं, तो आपको हड़बड़ी में आके पैसेंस में आकर रखना है, पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है। आपको हड़बड़ा के बेच के नुकसान करके निकल नहीं जाना है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टाइकॉन है, इन लोगों का चाल, इन लोगों का रणनीति चलते रहता है। हम लोग छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, हम लोग छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग को घबराना नहीं है। शेयर मार्केट का एक ही चीज़ है, शेयर मार्केट में वही लंबा टाइम तक खिल पाया जिसके पास क्या रहता है? पैसेंस रहता है। पैसेंस सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग को शेयर मार्केट में जो चीज़ रखना पड़ता है वो है पैसेंस। आप पैसेंस बना के रखिए, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडिया मार्ट स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डरने का कोई बात नहीं है। भले इसको 6 महीना लगेगा, लेकिन ये फिर से खड़ा होगा और बढ़िया से खड़ा होगा। खड़ा हुआ तो मुकेश अंबानी जी को भी वक्त लगेगा इनको B2B बिजनेस में आने के लिए और इस कदम को जमाने के लिए, ठीक है ना। ओके दोस्तों, मैं इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि अभी ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था और चीज़ें था उसको सही ढंग से आपके सामने इलाबोरेट करके रख पाया हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रह रहा है, कोई भी चीज़ें रह रहा है, तो आप कमेंट करिए, ज़रूर हम इसको कवर करेंगे अगले वीडियो में, और आपको कमेंट में रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो का आज यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।